सारे लोग वचन सुनाते हैं, लेकिन उनके पास कहता है कि वो वरदान नहीं है। कहता है आज वरदानों की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आप उन आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। वचन सुनकर यीशु के पास आया और बोलने लगा, कहता है कि प्रभु, कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और उसी समय वो दौड़ गया, मतलब डर गया, निराश हो गया, लेकिन क्योंकि उसके पास बुद्धि का वरदान नहीं था। आज बहुत सारे लोगों के पास बुद्धि का वरदान नहीं है। जब आपके पास बुद्धि का वरदान नहीं है तो इसलिए आज भी आशीषित नहीं है। दूसरी बात, उसके पास विश्वास का, आत्मा का और भलाई का वरदान नहीं था। मैं कह रहा हूं कि फल नहीं था उसके अंदर। अगर विश्वास का और भलाई का, आत्मा का फल उसके अंदर नहीं है तो उसी समय कहता है कि वो व्यक्ति गरीब है, निराश है, नरक जाएगा। लेकिन उत्पत्ति 28 के 20 और 22 में यहां पर जब हम पढ़ते, याकूब ने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया। याकूब परमेश्वर से मन्नत मांग रहा है। क्या मांग रहा है? परमेश्वर मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, और अगर तू मुझे सफर में सुरक्षा दे। तो इसका मतलब इस बात से इसको पता लग गया, याकूब ने अपने ऊपर खुदा का हाथ मांगा। देखो, रोटी मांगा, कपड़ा मांगा, मकान मांगा। आप बिजनेस मांगो, घर मांगो, चंगाई मांगो, चलेगा, प्रार्थना में मांगो, लेकिन आपको स्पेशल, आपको सबसे जरूरत जो है अपनी प्रार्थना में बोलने के लिए, आपको बोलना है कि परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग लाइफ जीऊं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बर्बाद ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लेस रहूं, तो याकूब की तरह आप मन्नत मांगो। क्या उसने क्या मांगा? उसने कहा, परमेश्वर तू मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। और चौथी बात उसने क्या कहा? उसने कहा, परमेश्वर अगर तू मेरे सफर में मुझे संभाल कर रखे। तो परमेश्वर, इसका मतलब वो परमेश्वर से अनॉइंटिंग मांग रहा था, परमेश्वर से वो संभालने के लिए अभिषेक मांग रहा था। तो आपके ऊपर अभिषेक होना चाहिए। जब आप किसी अभिषेक व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ वो अभिषेक काम करने लगता है। आप धनी हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप ब्लेस हो जाते हैं, उसके साथ रहने से आप आशीषित हो जाते हैं। तो यहां ये अभिषेक मांग रहा था, वो हाथ मांग रहा था जो परमेश्वर का हाथ था। और परमेश्वर ने कहा, जा आज से तू सफर में मुबारक होगा। तो आज उसी समय आप इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं रहो, चिंता ना करो, आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके चरित्र में सुधार है, आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल है, और आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, और आपने परमेश्वर से ये मन्नत मांगी है, परमेश्वर अगर तू मुझे रखे तो मैं हर चीज का दशमांश तुझे दूंगा। तो आप धरती पर सुरक्षित रहेंगे। याद रखना, ये परमेश्वर है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप इस तरीके से सीखें। पहला शमूएल 10 के 6 में जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट शमूएल और 10 चैप्टर उसके 6 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा कि शाऊल पर जब अभिषेक आया, लिखा यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ और ये होकर नबूवत करने लगेगा। तू परिवर्तित होकर, चेंज होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब चेंज होने की ड्यूटी किसकी है? आपकी है। इसका मतलब आपको जुड़े रहने की ड्यूटी आपकी है। कह रहा है कि आप वायरस आ रहे हैं, ठंड आ रही है, बाढ़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, घटी आ रही है, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा ना। यीशु के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा। आपका परिवर्तन होना, आपका परिवर्तित होना, चेंज होना, अपनी लाइफ को चेंज करना आपके हाथ में है। आपको कहना है, परमेश्वर अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार डाउन होता जा रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं घटी में जा रहा हूं, तो परमेश्वर को कहूं, परमेश्वर कोई गलती है, मैं इसी समय दूर हो जाता हूं शराब के नशे से, मैं दूर हो जाता हूं पाप से। परमेश्वर उसी समय चेंज करेगा। मतलब आत्मा कह रहा है कि बल से उतरेगा। कब? इसका मतलब कि जब आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ शाऊल रहा, और इसी समय नब किसके साथ? प्रॉफिट कह रहे शमूएल के साथ जब शाऊल जुड़ा, वो भेड़ बकरियां चगाने वाला, उसके बाद वो इतना चेंज हो गया, इतना बल से उतरा, वो प्रार्थना करने लगा। और एक जगह पढ़ो कि वहां पर लिखा कि उसके कह रहा नबियों का टोला तुझे मिलेगा। नबी नहीं कहता, नबियों का टोला मिलेगा और तू और ही परिवर्तित हो जाएगा। और टोला मतलब झुंड मिलेगा। और जब वो टोला उसे मिला और परमेश्वर ने क्या किया? कहता उसको परिवर्तित कर दिया और उसको वहां ले गया और उसको ब्लेसिंग दिया। वो भी भविष्यवाणी करने लगा। इसका मतलब भविष्यवाणी कोई हर व्यक्ति कर सकता है। और जब आप प्रेरितों 2 के 17 को पढ़ते हैं, एक्ट्स के 2 के 17 को पढ़ते हैं, तो वहां क्लियर लिखा कि परमेश्वर आपके बच्चों से भी भविष्यवाणी कराएगा। कहता है कि अंत समय में जगह जगह पर, कहता है हर जगह पर, कहता है कि बच्चा बच्चा भविष्यवाणी करेगा, जवान लोग भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर शमूएल के द्वारा कहता अभिषेक दे रहा था जुड़े रहने से। और उसी समय जब वो उसके साथ जुड़ा तो परमेश्वर ने आशीष दिया। हो सकता है आपके पास कुछ ना हो, बड़े कहता है कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप बड़ा बड़ा प्रचार सुनते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन आज हो सकता है आपके पास कि बड़ी फास्टिंग आपने की हो, बड़े प्रेयर वॉरियर बन गए हो, आपके पास बड़े सब कुछ हो गया हो, लेकिन आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं है। तो इसका मतलब कह रहा है कि आपकी लाइफ में कहता है अगर आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, इसलिए जरूरी है
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आत्मा के 9 प्रकार के फल दे, ये राजा बन गया सिर्फ किसके कारण? क्योंकि ये अभिषिक्त के साथ जुड़ा और उसके स्वभाव को उसने अपने अंदर ले लिया, और जैसा उसका स्वभाव था वैसा वो हो गया। आत्मा के 9 प्रकार के फल कहूंगा उसके अंदर हो गए, विश्वास योग्य हो गया, संयम हो गया, धीरज हो गया, आत्मा के फल उसके अंदर आ गए, राजा बन गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद ये उससे चेंज हो गया, हट गया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये भिखारी बन गया। शाऊल जो है भिखारी के कपड़े पहनकर आ गया। आज बड़े बड़े बिजनेसमैनों को मैंने डाउन होते देखा है, बड़ी बड़ी सेवकाई को मैंने डाउन होते देखा है, लेकिन कारण कहते हैं कि वो अपने आप में टक्कर मारते रहते हैं, अपने आप में आ बैल मुझे मार। मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर, जैसे याकूब ने रोटी कपड़ा मकान मांगा, लेकिन परमेश्वर में उसके साथ साथ कहता है कि मैं जिस सफर में जाऊं, मैं परमेश्वर कहता है कि मेरे सफर को मुबारक करना, मुझे तेरा हाथ चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए। अभिषेक प्रार्थना करने में आपको बढ़ाएगा। अभिषेक जो है कहता आपकी जिंदगी को में ऊपर लेकर आएगा, कहता आपको नीचे से ऊपर लेकर आएगा। याद रखना है, भविष्यवाणी है, अगर आप इस वचन का आदर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसी समय कहता है कि आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए, तो आपका बिजनेस नीचे से लेवल से ऊपर के लेवल पर आएगा। यीशु मसीह का नाम, आपका स्टैंडर्ड ऊपर होगा, आप बढ़ेंगे और आशीषित होंगे। एक पास्टर था, अपनी पत्नी को रोज वो कई बार गुस्सा घर जाके करता था और चप्पल से पीटता था उसे। मैं जानता हूं उसको, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, और वो परमेश्वर ने उसको क्रोध के कारण मुझे कहा कि, मैंने कहा परमेश्वर इसकी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसके अंदर एक क्रोध है, और जिस कारण से आत्मा के, यहां पर लिखा आत्मा के 5 के 19 में और 22 में कहता है कि क्रोध, डा, ईर्ष्या, मतवालापन मतलब जलन, विरोध, विधर्म, डा, लुचपन, कहता है वो सारे जो आगे इसमें 20 में भी लिखा, कहता है क्लियर, विरोध, डा, ईर्ष्या, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई हो, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि अब मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा। वो सुधरा नहीं, उसने फिर ऐसा ही काम किया। वो जहां जाता, वो चर्च में जाता, तो वो उसके सामने दूसरा चर्च खुल गया तो उसने उसकी काट करना शुरू कर दिया, काट करना शुरू कर दिया, रोज काट, रोज काट, रोज काट, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया। परमेश्वर के आत्मा ने कहता है कि उसी समय कहा कि अब मैं स्टॉप करूंगा। मतलब कि परमेश्वर किसी को स्टॉप नहीं करता। परमेश्वर जो है, जब हम पश्चाताप करते हैं, चाहे कोई पास्टर हो, विश्वासी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, जब वो कहता है कि नम्र हो जाता है, पश्चाताप करता है, फास्टिंग में जाता है, तो परमेश्वर फिर से बढ़ाता है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक अगर वरदानों की धुन में हैं, तो हम आत्मा के 9 प्रकार के फलों की धुन में भी रहें। अगर हमारे पास वो फल नहीं है, हमारे चरित्र में ये बातें नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल लाइफ आप जितनी मर्जी मांग लो परमेश्वर से, परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल तब बनाएगा। आप जितनी मर्जी प्रेयर करो। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि पापा मेरे पास पहले बहुत सारी प्रार्थना का वरदान था, लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मुझे नींद आ जाती है। कारण कहते नींद आ जाती है, पापा मुझे आजकल पता नहीं बैड ड्रीम आते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर से पहले ये मांगना है कि परमेश्वर, मैं अपने आत्मा के 9 प्रकार के फलों में मैं चरित्र में सुधार करूं, और परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर और मुझे ब्लेसिंग